गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। क्या कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहे होंगे। क्या कर रहे हो, खेल रहे हो या पढ़ रहे हो या कुछ और कर रहे हो। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, ये जो चीज़ें मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हो, खेल रहे हो, पढ़ रहे हो, सो रहे हो या कुछ और कर रहे हो, यहाँ जो मैं बार बार करने की बात कर रहा हूँ इसका मतलब क्या है। अरे ये हमारे पास एक पिक्चर है, इस पिक्चर में कौन है ये। हाँ, इसका नाम भी लिखा हुआ है। हाँ, इसका नाम है वर्ब। क्या नाम है इसका, वर्ब। अभी जो मैं आपको बातें बता रहा था ना, या पूछ रहा था आपसे कि आप क्या कर रहे हो, खाना खा रहे हो, नहा रहे हो या गाना गा रहे हो या सो रहे हो अभी तक, ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, आपसे पूछी, वो किसी काम की बात हो रही थी। और जहाँ पर काम की बात होती है, एक्शन की बात होती है, वहाँ पर हम लोग ये जो पिक्चर में आपको लड़की दिखाई दे रही है, इसकी परमिशन लेते हैं पहले कि हमें कोई काम करना है या नहीं करना है। तो वर्ब है ये, वर्ब। और वर्ब हमें क्या करवाती है, वर्ब हमसे कोई ना कोई काम करवाती है। तो इसका मतलब है कि वर्ब तो एक एक्शन वर्ड है, जहाँ वर्ब वहीं काम। अब वर्ब हमें क्या क्या करने के लिए कह सकती है, क्योंकि सारे काम उसके पास होते हैं, वो सभी को कोई ना कोई काम ज़रूर देती है। जैसे वो आपको कह सकती है स्लीपिंग, रात का टाइम होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्लीप करना पड़ेगा। भूख लगेगी तो क्या करोगे, ईटिंग, वो कहेगी कि ईट करो। अगर आप लोग फ्लाइंग करते हो, इसका मतलब है कि आप लोग पतंग उड़ा रहे हो। शाम को आपको कहेगी वो खेलो, प्लेइंग करोगे। प्यास लगेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रिंकिंग। कूद मारने का मन करेगा तो क्या करोगे, जंपिंग। और कोई चुटकुला सुनोगे या कोई हंसी वाली बात सुनोगे तो क्या करोगे, लाफिंग। बुक में आपको टीचर काम करने के लिए या बोर्ड से कुछ चीज़ें उतारने के लिए कहेगा तो कैसे लिखोगे, पेन से। ये काम कैसे करोगे, पेन से। और पेन से क्या काम होता है, राइटिंग। मन करे कभी गाने का तो सिंगिंग। रस्सी कूदने का मन करे तो स्किपिंग। तो ये सारी चीज़ें हम वर्ब के अंदर करते हैं। तो ये कौन है, वर्ब। और इसने हमें क्या सिखाया कि हमें अलग अलग काम कैसे करने हैं, एक्शन अलग अलग कैसे करने हैं। अरे हाँ, हमारे पास तो एक और पिक्चर है। ये कौन है, हाँ, वर्ब। और ये है हेल्पिंग वर्ब। ये इसकी बहन है, ये इसकी छोटी बहन है। और जो छोटा होता है वो हमेशा बड़ों की क्या करता है, जैसे वर्ब बड़ा है, बड़ी है, और ये छोटी है, तो ये हमेशा वर्ब की क्या करेगी, हेल्प। और इसीलिए ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब जब वर्ब ने इतने सारे काम करवाए तो हेल्पिंग वर्ब भी कुछ ना कुछ ज़रूर करवाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब में हम क्या यूज़ करेंगे, इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, एट्सेट्रा। ठीक है। तो अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम लोग वर्ब के बारे में और हेल्पिंग वर्ब के बारे में कर रहे हैं। जो वर्ब होती है वो अकेले भी यूज हो सकती है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वर्ब की हेल्प करने के लिए होती है, वो कभी भी अकेले यूज नहीं होती। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ यहीं तक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।